है ना। तो हम लोग बातें करने वाले, पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, एकदम ध्यान से। जब मैं कहता हूँ ध्यान से मत देखेंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी ना। जब आप लोग ध्यान से देखने के लिए कहता हूँ तो आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज कौन सा 11.2, ठीक है ना, बातें करते। देखो बहुत सिंपल बताऊंगा, इतना सिंपल बता दूंगा कि सिंपल का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, समझ रहे, इतना सिंपल बता दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, है ना। सुनो, हमने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि 11.1 में 3 रचनाएं हैं और 11.2 में भी 3 रचनाएं हैं। तो 1 2 3 यानी 11.1 11.2 11.3 रचना कर चुके हैं। इसमें 11.4 11.5 11.6 रचना हमें करनी है। मैंने 11.6 कहा है ना, 11.6 कहना चाहिए था। सुनो, इसमें भी हमें कितनी रचनाएं पढ़नी है बच्चा? 3 रचनाएं। पहली रचना इस बात पे है, अभी हम एनसीईआरटी की किताब पे आते हैं, स्टार्टिंग, है ना। किसी चीज को सोच लेना, उसका स्ट्रक्चर, उसका एक माइंड मैप होता है, समझ में आएगा नहीं है। किसी चीज को पढ़ने का ना एक 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 सीक्वेंस होता है। अगर आपने उस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया, आप बात को समझ गए, है ना, तो फिर आपसे महान कोई हो नहीं सकता, है ना। बता दूं देखो, बहुत, हाँ यार तुम महान नहीं, तुम महान के खाते 5 हो, पता है आपको, है ना। देखा एक ख्वाब तो देखो, हमने क्या कहा आपसे, है ना। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है ना। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले, कभी ये गाना आप सर्च करना, बातें करो। देखो हमने आपसे क्या कहा कि जो रचना पहली होगी, मतलब कि 11.4 जो रचना होगी, उसमें क्या होगा, वो आपसे कहेंगे कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या कीजिए? एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाइए, है ना, जिसका आधार आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आधार, है ना, ठीक है। यानी कि आपको आधार दिया रहेगा। आधार समझते हैं ना, ये आधार है, ठीक है। और इसका एक आधार कोड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक आधार कोड। आप समझो ना, ठीक है। अभी किताब में मत लिखो, अभी किताब में दम देखना मत करो, ठीक है। खाली मेरी बातें सुनो। तो मेरी बातें सुनने के बाद जब तुम किताब देखोगे ना, तो तुम्हारी नज़र कुछ अलग रहेगी, है ना। किताब वही रहेगी पर उसमें दिखेगी कुछ अच्छी बात। समझ में आएगी नहीं है? बातें करते। तो एक आधार कोड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक आधार कोड, है ना, यानी कि ये दिया रहेगा, है ना। और तीसरी बात कि अब सुनो, एक आधार दिया है, आधार कोड अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो 2 भुजाएं बची हैं आधार के अलावा, ये भुजा और ये बची है ना, तो इन दोनों यानी जो बची हुई जो भुजाएं हैं उनका योग दिया रहेगा, ठीक है ना। यानी कि बची हुई दोनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने आपसे कई बार कहा है, जब भी हम त्रिभुज की बातें करते हैं, पता है एनसीईआरटी वालों ने या मैथमेटिक्स वालों ने क्या करा है, कुछ बातें फिक्स कर ली है। बातें क्या फिक्स कर ली हैं कि अगर ज़िंदगी में आप कभी ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, अगर आपको ABC लिखना है तो आप कैसे लिखते हो? ABC। एक को ये फेमस चलता है, अगर आपको ABC ना लिखना तो क्या लिख सकते हैं? PQR, या तो XYZ, खास करके यही सब चलते हैं। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समकोण, तो हम ABC ऐसे लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? मैक्सिमम ऐसे ही होता है, हर बार जरूरी नहीं आपका जहाँ मन करे वहाँ लिख दो, है ना। पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक समझने के लिए, मैंने बहुत ऑब्जर्व से, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा है ये बातें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब सिचुएशन क्या है, कहानी क्या है ना। अगर मैं इसको A कह दूँ और इसको क्या कह दूँ? B, और इसको क्या कह दूँ? C कह दूँ, तो इसका मतलब कि आधार दिया है, मतलब आधार कितना दिया है? BC। आधार मतलब क्या? BC हमें कुछ दिया होगा कि भाई BC 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है।
आधार कोड, आधार कोड, आधार कोड मतलब कि आधार पे बनने वाला कोड, मतलब या तो ई वाला कोड या तो ई वाला कोड। यानी कि आधार कोड का मतलब ये है कि या तो हमें कोड बी दिया होगा या तो कोड सी दिया होगा, दोनों में से कोई एक आधार कोड दिया होगा ना, एक आधार कोड दिया होगा। सही बात है। और इन्होंने क्या कहा कि जब आधार वाली बात हो चुकी है तो बची हुई दो भुजाओं का क्या दिया होगा, योग। मतलब कि ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी का क्या दिया होगा, योग। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये है पहली रचना। अब आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ आपको, है ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि दिए हुए आधार, एक आधार कोड तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की करना, रचना करना। कर देंगे, क्या है ना। बात करें, ये है पहला तरीका, पहला टाइप। सही बात है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दूसरी रचना कैसे होगी, दूसरी रचना कैसे होगी, है ना। ठीक है, देखो बहुत प्यार से है ना। ठीक है, बहुत प्यार से। दूसरी रचना में कुछ चेंज नहीं होगा, कहानी पूरा वैसे ही रहेगा। आपको कहेगा कि एक त्रिभुज की क्या करिए, रचना करिए, है ना। वो त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी। इसमें भी आपको आधार दिया होगा, इसमें भी क्या होगा, जो आधार है वो क्या होगा, दिया होगा। और इसमें भी एक आधार कोड दिया होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। ठीक है, इसमें भी एक आधार कोड क्या होगा, दिया होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा कि इसमें इन बची हुई दोनों भुजाओं का योग नहीं दिया होगा, क्योंकि योग की बात तो हो चुकी है ना। तो अब चूंकि जोड़ की बात हो चुकी है तो अंतर के साथ तो अन्याय हो रहा है ना, उसको भी लाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के बीच में घटाना होएगा। मतलब अंतर, जब भी अंतर कहते हैं, अंतर का मतलब ये होता है कि जो बड़ी भुजा होती है उसमें से छोटी भुजा को क्या करते हैं, घटाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, है ना। इसका मतलब हमें क्या दिया होगा कि दोनों बची हुई भुजाओं का अंतर, यानी कि बची हुई भुजाओं का अंतर। मैं थोड़ी सी भूतों की तरह लिख रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है। बताऊँगा बहुत बेहतर, है ना। बातें करते हैं। देखो, बची हुई भुजाओं का अंतर। अब बची हुई भुजाओं का अंतर आधार दिया रहेगा, मतलब कि हमको किसका मान दिया रहेगा, बच्चा कह रहा भाई BC 8 सेंटीमीटर खींचो, जितना भी खींचो, ठीक है ना। और एक आधार कोड, यानी कि या तो कोड B दिया रहेगा या तो कोड C दिया रहेगा, एक का कोड दिया रहेगा ना। ठीक है, हाँ। बची हुई भुजाओं का अंतर, यानी कि या तो हमें AB माइनस AC दिया रहेगा या AC माइनस AB। सही बात है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, AC माइनस AB। ठीक है, यहाँ पे हमें दो केस पढ़ने हैं, है ना। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। बहुत ध्यान से। अगर हम AB में से AC घटा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आराम से देखना, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सवाल तो हवा में चली जाएगी ना इसको जानने के बाद। AB माइनस AC, अगर आप AB में से AC घटा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि AB बड़ा होगा, है ना। अगर आप AC में से AB घटा रहे हैं, मतलब AC बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो केस होगा। अगर पहला सुनो, अगर हम AB में से क्या घटा रहे हैं, अगर हम AB में से क्या घटा रहे हैं, AC, है ना। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाली साइड है वो क्या है, बड़ी है, तभी तो घटा रहे हैं, है ना। यानी कि लेफ्ट वाली साइड बड़ी है, यानी कि इधर वाली भुजा क्या है, बड़ी है। अगर इधर वाली भुजा बड़ी रहेगी तो उसका रचना थोड़ा अलग रहेगा, है ना। अभी समझाऊंगा, अभी सवाल करके भी दिखाऊंगा, है ना। अब दूसरा केस क्या होगा, अगर हम AC में से क्या घटा रहे हैं, AB। इसका मतलब ये है, अब AC यानी अब ये राइट साइड में है ना। इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाली भुजा क्या रहेगी, राइट साइड वाली, है ना। मतलब राइट साइड क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं है, यानी कि इधर वाली भुजा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। कंफ्यूज मत हो, है ना। ये खाली आपको एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में एक मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इसको समझ गए सारा काम हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। एक शब्द होता है घाई, घाई समझते हो, हाँ, घाई, जल्दबाजी। कहाँ है कि घाई है ना। आराम से पढ़ते हैं ना, प्यार से पढ़ते हैं ना, समझदारी दिखाते थोड़ी सी। उन चीज़ में घाई मत दिखाइए
जो चीज़ आपके माइंड से कनेक्टेड हो, क्योंकि माइंड अगर शांत है, लोगों का क्या पता है, लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, लोगों का माइंड शांत मतलब एक्टिव हो जाता है, बॉडी शांत हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी माइक लेके बोलने जाओ, ठीक है ना, माइक पे क्या होता है कि जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, और बॉडी बोल ही नहीं, बॉडी काम ही नहीं कर रहा, तो आवाज़ अटक नहीं जाएगी। माइंड शांत है, बॉडी एकदम एक्टिव है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर सकते हो। ये बातें समझ में आई है ना। एक बार इसको समराइज करता हूँ। एक त्रिभुज दिया रहेगा, सही है, उसका आधार दिया रहेगा, कोई आधार कोण या तो बी या तो सी दिया रहेगा, है ना, और इन दोनों भुजाओं का योग दिया रहेगा और हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, पहली बात। दूसरी बात, एक हमें हमारे मतलब कि एक हमें त्रिभुज की रचना करनी है, उसका आधार दिया है ना, कोण भी एक को दिया होगा, लेकिन अब की बार योग नहीं दिया होगा, हमें इसका और इसका अंतर दिया होगा। तो जब अंतर दिया होगा दो केस हो जाएगा, तो ए बी में से ए सी घटाएंगे या तो ए सी में से ए बी घटाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जोड़ने में क्या है, हम ए बी प्लस बी सी लिखे, ठीक है, ए सी लिखे, है ना, चाहे हम ए सी प्लस ए बी लिखे, दोनों बतिया एक के हैं, लेकिन घटाने में ना ना ना, है ना, अगर हम 5 में से 3 घटाएं या 3 में से 5 घटाएं तो दोनों में अंतर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पे 2 केस बन गया। कितना केस बन गया? 2। इसकी रचना अलग होगी, इसकी रचना अलग होगी। जब लेफ्ट साइड वाली भुजा क्या हो, बड़ी हो, और जब राइट साइड वाली भुजा बड़ी हो, तो दोनों को मैं बताऊँगा, ठीक है। तीसरी बात है ना, तीसरी बात यहीं पे मैं कहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, एडजस्ट, है ना। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यानी कि रचना नंबर 11.6, है ना, 11.4, 11.5, 11.6। अब जो NCERT वाले हैं, इनसे रहा नहीं गया, है ना, मैंने कहा अच्छा जी, है ना, NCERT वाले बड़े खतरनाक है, पता है आपको, है ना, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा अब मैं आपको एक तूफानी रचना करने के लिए दे रहा हूँ। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको कहूँगा एक त्रिभुज की क्या करो, रचना करो, है ना, एक त्रिभुज की क्या करो, रचना करो। अब मैं आपको क्या दूंगा, आधार दूंगा। क्या दूंगा? यानी कि आधार दिया रहेगा, हाँ या ना, सही बात है, आधार क्या रहेगा, दिया रहेगा। अब इन्होंने कहा कि अब तक तो एक को कोड दे रहे थे ना, अगर मैं इसको ABC कह दूं, या तो कोड B या तो कोड C दे रहे थे, अभी क्या करेंगे, हइयो कोडवा देंगे, हइयो कोडवा देंगे, है ना, कहेंगे अब बताओ, है ना। और इसके बाद अब तक तो इस और इस भुजा का जोड़ या अंतर हो रहा था, लेकिन अब की बार क्या होगा, येहू का और येहू का, तीनों को जोड़वा देगा। समझ में आई नहीं है? तो कैसे करेंगे, है ना। तब यानी कि हमें क्या दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, और कोड B, है ना, कोड B तथा लिख रहा हूँ, है ना, या नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कोड B तथा कोड C दोनों दिया रहेगा, और तीनों भुजाओं का योग यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, ये तीनों का तीनों क्या रहेगा बच्चा, दिया रहेगा। बात क्लियर है? तब रचना कैसे करेंगे, तो कर देंगे, इसमें क्या है, हम भी तो कसम खा के बैठे हैं कब से, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात है तो करते हैं और देखते हैं। अच्छा, AB प्लस BC प्लस CA, आपको नहीं लग रहा है AB BC और CA ये पूरा परिमाप हो गया? परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है? हाँ, यानी कि PERIMETER, पेरीमीटर। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो यही है इंट्रोडक्शन, और यही हमें क्या करना है, पढ़ना है ना। एक से स्टार्ट करेंगे और आराम से बातें समझेंगे। क्या बात क्लियर है? तो बजाओ ताली। बात समझ में आई नहीं? ऐसे अब आप मुझे बता दो कि ये माइंड मैप स्ट्रक्चर समझ में आया? ये होता है पढ़ने का तरीका, है ना। माइंड एकदम क्लियर है क्या पढ़ना है, माइंड एकदम क्लियर है कि ऐसा ही क्यों हुआ, माइंड एकदम क्लियर है कि सब कुछ क्लियर है ना। मिटा दूँ चलिए मिटा देता हूँ। पता है जब हम बहुत अच्छे से लिखते हैं ना तो फिर हम नहीं समझ पाते, हम वहाँ पे समझेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना है। सही बात है ना। पहले जैसे कि हम लोग जब नाउन की डिफिनेशन वगैरह कुछ पढ़ रहे थे, तो जो किताब लिखता है, जो किताब का राइटर है,
वो किताब इसलिए लिखता है ताकि कोई भी पढ़ पाए, पर उसमें की सब बातें थोड़ी पढ़नी है आपको, वो पढ़नी, वो चीज़ ऐसे याद करनी जैसे एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स तो अंडरस्टैंडिंग वाला है ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कहानी ख़त्म, बातें करते हैं। चलिए तो बातें करते हैं, है ना। इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 11.2 है ना। पढ़ते हैं इसकी रचना नंबर कौन सी बच्चा, रचना नंबर पहली है ना, अकॉर्डिंग टू NCERT 11.4 है ना। रचना क्या है आप मुझे थोड़ी बता दीजिए। दिए हुए आधार एक आधार कोड तथा अन्य, मतलब समझ रहे, दो बची हुई अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, तो करते हैं, है ना। देखो इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे, है ना। आपके एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। जो रचना है वो है आपको सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, समझाने के लिए, है ना। तो इस रचना को हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन के साथ। तो इस रचना को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे NCERT का 11.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। रचना भी समझ में आ जाएगा, लगे हाथ क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक तीर से दो निशान। समझ में आया। तो इसको बताने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे कॉपी पे आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन कॉपी पे बताऊँगा तो और बेहतर है। ठीक है, तो आइए कॉपी पे बातें करते हैं।